गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान दें। उनको आज सामाजिक विषय उनको पढ़ाया जा रहा है और सामाजिक विषय के अंतर्गत उनका पाठ 1 है, हमारी पृथ्वी पर्यावरण तथा उसके घटक। अभी तक जो वीडियो बच्चों पहुंची होगी आपके पास, उसमें जो है पृथ्वी की संरचना बताया गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया गया, पर्यावरण का अर्थ बताया गया और पर्यावरण के प्रकार को भी बताया गया तथा पर्यावरण प्रदूषण भी बताया गया। आज की वीडियो आपका वीडियो जो है पार्ट 4 है और इसमें जो है आपको आज बताया जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। देखिए बच्चों, अभी तक आप लोगों ने जाना कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण और पर्यावरण जो है प्रदूषण से क्या हानियां होती हैं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि पर्यावरण को संरक्षित कैसे किया जाए, इसका संरक्षण करना क्यों ज़रूरी है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, सभ्यता के विकास से ही मनुष्य ने पर्यावरण का लगातार परिवर्तन किया है। उसके विविध आर्थिक क्रियाकलापों ने पर्यावरण में अस्थायी परिवर्तन कर दिए हैं। इन परिवर्तनों का जीवों के प्राकृतिक पर्यावरण पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है, अतः हमें अपने पर्यावरण संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। अब कि पर्यावरण को संरक्षित कैसे किया जाए। पर्यावरण हमें लकड़ी, ईंधन, खनिज तथा ऊर्जा जैसे उपयोगी संसाधन प्रदान करता है। जो हमारा पर्यावरण है ये हमको क्या देता है, लकड़ी देता है, ईंधन देता है, खनिज तथा ऊर्जा हमको जो है उपलब्ध कराता है। वन, चारागाह, चारागाह का मतलब होता है जहाँ पर हमारे चरते हैं। खेत, भूमि, खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग से, यानी कि मनुष्यों ने क्या किया कि चारागाहों में अपने पशुओं को जो है चराया, जिससे क्या हुआ कि चराई अनियंत्रित हो गई और वन हमारे नष्ट हो गए। मनुष्य ने क्या किया कि वन को काट डाला अपने आवश्यकता के लिए। और जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, सभी संसाधनों का मनुष्य ने बहुत अधिक प्रयोग कर डाला। आज ऐसे बहुत से संसाधन पड़े हुए हैं जो खत्म होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में हमको करना क्या चाहिए कि अपने पर्यावरण का जो है संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण मानव जीवन की आधारभूत व्यवस्था है। सारा सब कुछ इसी पर टिका हुआ है, यानी कि पर्यावरण पर ही सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। हमें जीने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और भोजन की आवश्यकता होती है। ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं? ये सारी चीज़ें हमको पर्यावरण से मिलती हैं। मानव ने जो आर्थिक क्रिया प्रारंभ की, यानी कि धन कमाने की जो उसकी लालसा थी, इसी लालसा ने क्या किया कि पर्यावरण को जो है बहुत प्रभावित किया, इसके ऊपर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डाला। अब हम चर्चा करेंगे बच्चों कि पर्यावरण के परिमंडल। देखिए, पर्यावरण के 4 प्रमुख क्या है, परिमंडल हैं। पहला वायुमंडल, दूसरा है स्थल मंडल और तीसरा है जलमंडल, चौथा है जैवमंडल। तो वायुमंडल क्या है? वायुमंडल से तात्पर्य गैसों के उस आवरण से है जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं। यानी कि वायुमंडल से हमारा तात्पर्य किससे है? गैसों से है जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं। वायुमंडल के प्रमुख तत्व तापमान, वायु दाब, पवने, आर्द्रता तथा वर्षा आदि हैं, जो मिलकर के मौसम तथा जलवायु की रचना करते हैं। देखिए बच्चों, जलवायु क्या है? जलवायु से आशय है कि लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या हम कहते हैं? जलवायु कहते हैं। तथा मौसम जो होता है ये प्रतिक्षण प्रतिपल बदलता रहता है।
तो ये हमारे वायुमंडल जो है, वायुमंडल के जो तत्व हैं, यही तत्व मिलकर के जलवायु की रचना करते हैं और जलवायु की आवश्यकता भी होती है। वायुमंडल में अनेक ऊर्ध्वाधर परतों को विभाजित किया गया है। प्रत्येक परत के निश्चित लक्षण या गुण उपयोगिता है। वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी से बंधा हुआ है। वायुमंडल जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है पृथ्वी से बंधा हुआ है। अब गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है कि पृथ्वी जो है अपनी तरफ सभी वस्तुओं को खींचती है। जैसे हम गेंद अगर ऊपर को मारते हैं तो होता क्या है कि गेंद जो है नीचे आ जाती है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। यह हमें सूर्य के भीषण ताप तथा विषैले पराबैंगनी विकिरणों से बचाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर समस्त प्रकार के जीवन के अस्तित्व विकास के लिए आवश्यक दशाएं प्रदान करता है। यानी कि वायुमंडल से ही पृथ्वी पर सभी जीवधारी जीवित हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं बच्चों स्थल मंडल। पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण मंडल स्थल मंडल है। यह पृथ्वी की वह परत है जो शैल पदार्थों से निर्मित है। यह महाद्वीपों तथा महासागरीय बेसिनों के नीचे विस्तृत है। इस परत की औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। यह महाद्वीप भाग में अधिक मोटी है किंतु महासागरों के नीचे पतली है। इसमें सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम तथा लोहे आदि अनेक खनिजों की अधिकता है। स्थल मंडल की सबसे ऊपरी बाहरी पटल को भूपटल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के ऊपर का जो पृथ्वी के ऊपर का जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं? भूपटल कहते हैं। और भूपटल का निर्माण किससे होता है? चट्टानों से। भूपटल का निर्माण किससे होता है? चट्टानों से होता है। स्थल मंडल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर स्थल मंडल ना होता तो जीवधारियों की हम कल्पना नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्थल मंडल जो होता है यह मनुष्यों के रहने के लिए निवास स्थान प्रदान करता है। पौधे स्थल मंडल पर ही पाए जाते हैं। रहने के लिए स्थान स्थल मंडल पर ही प्राप्त होते हैं। और स्थल मंडल से ही अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं। और स्थल मंडल पर हम खेती करते हैं। स्थल मंडल से ही समस्त आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। बच्चों इसके बाद देखिए जलमंडल क्या है? इस परिमंडल में सभी प्रकार की जलराशियां, यानी कि जो जहाँ भी जल इकट्ठे रहते हैं, जो भी जल के स्रोत हैं, जल के स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे महासागर, झीलें, नदियाँ, खाड़ियाँ सम्मिलित हैं। ये सभी जो है जल सागर के स्रोत हैं, जल के स्रोत हैं। जलमंडल का विस्तार पृथ्वी पर 71% भाग पर है। इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह के नाम से जानते हैं। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी आकाश से देखने में नीला दिखाई देती है। इसी कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा जल महासागर में पाया जाता है। संसार में 5 बड़े महासागर हैं। महासागर बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि महासागर जो है महाद्वीपों को जोड़ता है। इसके अतिरिक्त महासागर की जलवायु सुनिश्चित करके जलीय, यानी कि महासागरों से ही जलीय चक्र का संचालन होता है। महासागर का महत्व नौ संचालन के लिए भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आवश्यक है। स्वच्छ जल की प्राप्ति हमें नदियों से होती है, झीलों से होती है। जल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? जल का उपयोग हम पानी पीने के लिए करते हैं, कपड़ा धोने के लिए करते हैं, नहाने के लिए करते हैं और घरेलू तथा औद्योगिक क्रियाकलापों में हम जल का प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों इसके बाद जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। और सभी प्रकार के जीवों के मंडल को, यानी जितने भी जीव हैं सभी प्रकार के जीवों के मंडल को जैव मंडल कहते हैं। वास्तव में अत्यंत संकीर्ण परत है जो स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल के परस्पर मिलने वाले क्षेत्र द्वारा सीमांकित होती है। इस परत में समस्त जीवधारी निवास करते हैं। इसी परत की औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है। अधिकांश पौधे तथा प्राणी स्थल उसके निकट पाए जाते हैं। सागरीय जीवन स्थलीय जीवन से भिन्न होता है।
इसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि पर्यावरण का महत्व क्या है। पर्यावरण का महत्व क्या है? जैसा पहले बताया गया आप लोगों को कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है, परिधन आवरण, जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है वही हमारा क्या है, पर्यावरण है। तो पर्यावरण का महत्व क्या है? पर्यावरण हमारे लिए बड़ा ही महत्व है। पर्यावरण के बिना, अगर ये पर्यावरण ना होता हमारा, तो हम पृथ्वी की कल्पना नहीं कर सकते। जैसा आपको पहले बताया गया कि पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। पर्यावरण दो प्रकार का होता है। पर्यावरण दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? ऐसा जो ऐसी चीज़ें जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है वो सभी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, और जिन वस्तुओं का निर्माण मनुष्यों ने किया है उसको जो है सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण का मानव जीवन में बहुत महत्व है। यदि यह पर्यावरण हमारा ना होता तो हम जीवों की कल्पना नहीं कर सकते थे, और पर्यावरण के बिना पृथ्वी के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर पर्यावरण हमारा ना होता तो हम कह सकते थे कि पृथ्वी नहीं होती। पर्यावरण का महत्व क्या है? भोजन के अभाव में शरीर नष्ट हो सकता है। अगर हमको भोजन ना मिले तो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भोजन से हमको क्या मिलता है? भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है। और पर्यावरण के अभाव में संपूर्ण सभ्यता नष्ट हो सकती है। और भोजन कहाँ से मिलता है? पर्यावरण से मिलता है। पर्यावरण के अभाव में ना पृथ्वी रहेगी, ना उस पर जीवन रहेगा। हमारे पर्यावरण हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भोजन। जैसे हम भोजन के बिना जी नहीं सकते, वैसे हम पर्यावरण के बिना हम रह नहीं सकते हैं। पर्यावरण ही मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो हमारा